श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत की पूजन विधि तथा विनियोग न्यास एवं ध्यान। प्रातः काल स्नान के पश्चात अपना नित्य नियम समाप्त करके पहले भगवत संबंधी स्तोत्रों एवं पदों के द्वारा मंगलाचरण और वंदना करे। इसके बाद आचमन और प्राणायाम करके ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टो वां शस्तमुनो शस्तनु भीर्व्यसेमि देवितं यदायुः इत्यादि मंत्रों से शांति पाठ करे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण, श्री व्यास जी, सुखदेव जी तथा श्री मद्भागवत ग्रंथ की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। यहाँ श्री मद्भागवत पुस्तक के षोडशोपचार पूजन की मंत्र सहित विधि दी जा रही है। इसी के अनुसार श्री कृष्ण आदि की भी पूजा करनी चाहिए। निम्नांकित वाक्य पढ़कर पूजन के लिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प के साथ समय दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में कुश की पवित्री पहने और हाथ में जल लिए रहे। संकल्प वाक्य इस प्रकार है। ओम तत्सत। ओम विष्णुर्विष्णुर ओम मध्यस्थस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे जम्बूद्वीपे। यह मंत्र पढ़कर श्रीमद्भागवत के सिंहासन या किसी आसन पर स्थापना करे। तत्पश्चात पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र द्वारा क्रमशः षोडश उपचार करते हुए पूजन करे। भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्यस्थाने कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक योग वारांश कलं मुहूर्त करणावितायं शुभ पुण्यतिथो अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य वा मम मुक्षकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीगोवर्धन धरन् चरणारविन्द प्रसादात् सर्व समृद्धि प्राप्त्यर्थं भगवदनुग्रहपूर्वक भगवदीय मे प्रेमोपलब्धेये च श्री भगवान नामात्मकं भगवत स्वरूप श्री भागवतस्य पाठे अधिकारः सिद्ध्यर्थं श्रीमद्भागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनं चाहे चां करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने संयोऽस्मभ्यमिदमस्तु सस्तम् असीमहि गाद सुमूत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते साधनाय। यह मंत्र पढ़कर श्रीमद्भागवत की सिंहासन या अन्य किसी आसन पर स्थापना करे। तत्पश्चात पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र द्वारा क्रमशः षोडश उपचार करते हुए पूजन करे।
देवताओं, हमें अपने कानों से ऐसे ही वचन सुनने को मिले जो परिणाम में कल्याणकारी हों। हम यज्ञ कर्म में समर्थ होकर अपनी इन आंखों से सदा शुभ ही शुभ देखें, अशुभ का कभी दर्शन न हो। हमारा शरीर और उसके अवयव अस्थिर हों, पुष्ट हों और उनसे परमात्मा का स्तुति, भगवान की सेवा करते हुए हम ऐसी आयु का उपयोग करें, ऐसा जीवन बिताएं जो देवताओं के लिए हितकर हो, जिसका देव कार्य में उपयोग हो सके। 2. परमात्मन आप सबके मित्र हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबसे वर श्रेष्ठ होने से आप वरुण हैं। सबको ग्रहण करने वाले होने के कारण अग्नि है। हम आपको इन मित्र, वरुण एवं अग्नि नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं। यह सूक्त आपके सुयश से पूर्ण यह श्रीमद् भागवत रूप सुंदर उक्ति अत्यंत प्रशस्त हो, सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो, तथा यह सूक्त हम लोगों के लिए ऐसा सुख, ऐसी शांति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति का मेल न हो, अर्थात इससे नित्य सुख, नित्य शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा। इसे इस सूक्त के द्वारा हम प्राप्त कर सकें। देवदेव, यह जो आपका अत्यंत प्रकाशमान परम महान समस्त लोकों का आश्रय बहुत सूर्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं। सर्व अंतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं। और इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। उन परमात्मा के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियां और चरण आदि कर्म इंद्रियां हजारों हैं और शंख है। यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। तथापि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन सब का भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाला वह परमात्मा ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, यह सब इस पुरुष की महिमा है। इसे परमात्मा का विभूति विस्तार है। इस परमात्मा का विभूति विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मांड में विराट स्वरूप से भी बहुत बड़ा है। यह सारा विश्व, ये तीनों लोक तो उसके एक पाद में है, उसके 1/4 में समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके 3 पाद और शेष हैं। यह त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है और परम प्रकाशमय द्युलोक अर्थात अपने स्वरूप में भी स्थित है। यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा अज्ञान के कार्य भूत इस संसार से पृथक तथा यहाँ के गुण दोषों अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर वह माया वश जड़ चेतनमयी नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब ओर व्याप्त हो गया। स्वादि पुरुष परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई, यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह कि परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीव रूप से प्रवेश किया।
वे ही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक और मनुष्य आदि अनेकों रूपों प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीवों के शरीरों की रचना की, जिसमें सब कुछ हवन किया गया। उस पुरुष रूप यज्ञ से दही, घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरण आदि और गांव में होने वाले गाय घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं को भी उत्पन्न किया, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है। उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। उसी से गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति हुई तथा उसी से यजुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ। उस यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त भी जो नीचे ऊपर दोनों ओर दांत वाले खच्चर, गधे आदि प्राणी हैं, ये भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ों तथा बकरों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञ का साधन था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा यूप में बंधा हुआ पशु माना और उस मानसिक यज्ञ में उस संकल्पित पशु का भावना द्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया। इस प्रकार संस्कार किए हुए इस पुरुष रूपी पशु के द्वारा देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उस मानसिक यज्ञ को पूर्ण किया। जब प्राणमय देवताओं ने उस यज्ञ पुरुष प्रजापति को प्रकट किया, उस समय उसके अवयवों के रूप में कितने विभाग किए। इस पुरुष का मुख क्या था, दोनों बाहें क्या थी, दोनों जांघें और दोनों पैर कौन थे। ब्राह्मण इसका मुख था, अर्थात मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनी, अर्थात उनसे क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ। इस पुरुष की दोनों जंघाएं वैश्य हुई, जंघाओं से वैश्य जाति उत्पन्न हुई और दोनों पैरों से शूद्र जाति प्रकट हुए। इसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, श्रोत्र कान से वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई और मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई, मस्तक से स्वर्गलोक प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी हुई और कान से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकों की कल्पना की। उस समय देवताओं ने यज्ञ करना चाहा, परंतु यज्ञ की कोई सामग्री उपलब्ध न हुई। तब उन्होंने पुरुष स्वरूप में ही हविष्य की भावना की। जब पुरुष रूप हविष्य से ही देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय उनके संकल्पानुसार वसंत ऋतु घी हुई, ग्रीष्म ऋतु अग्निसमिधा का काम दिया और शरद ऋतु से विशेष प्रकार के चरु, पुरोडास आदि हविष्य की आवश्यकता पूर्ण हुई। प्रजापति के प्राण रूपी देवताओं ने जब मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते समय संकल्प द्वारा पुरुष रूपी पशु का बंधन किया था, उस समय 7 समुद्र इस यज्ञ की परिधि थे और 21 प्रकार के छंदों की समिधा हुई। गायत्री आदि 7, श्रुति जगती आदि 7 और कृति आदि 7, ये ही 21 छंद हैं। धीर पुरुष समग्र पुरुषों को परमात्मा के ही स्वरूप विचार करके उनके भिन्न भिन्न नाम रखकर जिस एक तत्व का उच्चारण अभिवंदन करता है, उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं। और विद्या रूपी अंधकार से परे आदित्य के समान स्वप्रकाश
इस महान पुरुष को मैं अपने आत्मा रूप से जानता हूं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिसका स्तवन किया था, इंद्र ने सब दिशा विदिशाओं में जिसे व्याप्त जाना था, उस परमात्मा को जिस प्रकार जानता है वह इस जीवन में ही अमृत मुक्त हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। देवताओं ने पूर्वोक्त मानसिक यज्ञ द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुष से प्रजापति की आराधना की। इस आराधना से समस्त जगत को धारण करने वाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए। इस यज्ञ की उपासना करने वाले महात्मा लोग उस स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं जहां प्राचीन साध देवता निवास करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।